मुगल इस देश में आए, यहाँ की संस्कृति को लूटते गए, धरोहर को लूटते गए, तुम्हारे देश को लूटते गए और हम कुछ ना कर सके। अंग्रेज हमारे देश में आए, देश की संस्कृति को लूटते गए, धरोहर को लूटते गए, हम कुछ ना कर सके। हम दोष दे तो किसको दे? क्या मुगल को दोष दे, अंग्रेजों को दोष देते रहे? नहीं, दोष है तो हमारा है, हमारी मूढ़ता का है, क्योंकि हमने जो कुछ भी सुना है वही रट्टा मारते रहते हैं। हम यही सीखते रहते हैं कि हिंसा करना ही अपराध होता है। हिंसा धर्म का मार्ग नहीं है, क्योंकि हिंसा को हम हर एक प्रकार से ही जोड़ते रहते हैं, जिसके कारण हमारी मूर्खता यही रही कि सब कुछ लूटता रहा, सब कुछ बर्बाद होता रहा, सारी संस्कृति नष्ट होती रही और हम आंख मूंद कर देखते रहे, क्योंकि हमने शस्त्र और शास्त्र में अंतर करना ही शुरू कर दिया। हमने शस्त्र को सदा ही निराशा से भर दिया। हमने शास्त्र को तो अपना लिया, लेकिन शस्त्र को छोड़ दिया। हम शस्त्र को बस इसी प्रकार से देखते रहे जैसे व्यक्ति कोई हिंसा की बातें करता हो। उसी का ही नतीजा ये रहा कि हम लूटते गए। इसमें ना तो मुगल का दोष है, ना ही किसी आक्रामकता का ही दोष है। अगर दोष है तो हमारा ही है, हमारी नादानी का है, हमारी असमझती क्या है। अगर अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर शास्त्र का प्रयोग किया जा सकता है तो शस्त्र का भी प्रयोग किया जाता है। राम ने रावण को समझाने के लिए शास्त्र का प्रयोग किया, अंत में शस्त्र का भी प्रयोग किया और अपना अधिकार हासिल किया। कृष्ण भी अर्जुन से यही समझाते रहे, शस्त्र के माध्यम से दुर्योधन को बहुत समझाया, ना समझा, अंत में शस्त्र का ही प्रयोग करना पड़ा। कृष्ण ने भी कंस को बहुत ही समझाया, शास्त्र का प्रयोग कर दिया, अंत में शस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ा। शास्त्र और चुपड़ी चुपड़ी मीठी बातें, अहिंसा के पथ पर ऊपर चलने वाली तुम्हारी झूठी झूठी चुपड़ी चुपड़ी बातें तुम्हें आनंद तो दे सकती हैं, लेकिन तुम्हें नपुंसक भी बना सकती हैं, क्योंकि तुम नपुंसक हो। तुम पहले ही नपुंसक बन चुके हो और बातें सुरवीरों की करते रहते हो। देश के बहुत सारे हिस्से तुमने खो दिए, देश की संस्कृति खो दी, देश की कई ज़मीनें तुमने खो दी। पाकिस्तान खोया, अफगानिस्तान खोया, बांग्लादेश खोया, कश्मीर खोया, और भी पता नहीं कई प्रकार की भूमि संस्कृति तुमसे लुटती रहती है। और हमेशा हम यही बातें करते रहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, और यही मूढ़ बातें, यही मूर्खता ही व्यक्ति को नपुंसक बनाती रहती हैं। जहाँ पर व्यक्ति शास्त्र को स्वीकार करता है, शस्त्र को छोड़ देता है। जब तक कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर, सनातन धर्म का व्यक्ति खड़ा होकर शास्त्र और शस्त्र दोनों को ही अपनाएगा नहीं, अपनी संस्कृति के लिए नहीं लड़ेगा, अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं होगा, अपने धर्म के लिए लड़ेगा नहीं, तुम्हारा सब कुछ ऐसे ही लुटता रहेगा। जिस प्रकार से तुम मीठी मीठी बातों में आते रहते हो, भाईचारा की बातें में आते रहते हो, तुम्हें उनके पीछे का षड्यंत्र दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से कृष्ण ने शकुनी के षड्यंत्र को देख लिया था, उसी प्रकार से अगर तुम इस भाईचारा की आड़ में जो षड्यंत्र हो रहा है उसे ना देख पाए तो बची कुची संपत्ति, बची कुची तुम्हारी संस्कृति भी इसी प्रकार से लुटती ही जाएगी। क्योंकि वो अंधे व्यक्ति होते हैं, वो मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो किसी और पर भरोसा करते हैं, किसी और की बातों पर भरोसा करते हैं, जो दिखाया जाता है उसको सच मान लेते हैं और अपना सब कुछ लूटने पर भी चुपचाप रहते हैं और ईश्वर के भरोसे ही चुपचाप आंखें मुंद करके हिंसा परमो धर्म पर भरोसा करके चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर तुम्हें अपने धर्म की रक्षा करनी है, स्वयं की रक्षा करनी है, तो तुम्हें स्वयं ही उठना ही पड़ेगा, क्योंकि नपुंसक व्यक्तियों की रक्षा तो ईश्वर भी नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम अपने धर्म के लिए खड़े होता है, जो अपनी संस्कृति के लिए खड़ा होता है, जो अपने स्वयं के लिए खड़ा होता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए खड़ा होता है, मैं स्वयं उसके साथ होता हूँ। नपुंसक के लिए कोई खड़ा नहीं होता, नपुंसक के लिए कोई ईश्वर नहीं होते हैं। इसीलिए तुम इस प्रकार की नपुंसक भरी बातों को छोड़ दो।
हिंसा परमो धर्म जैसे मूर्खता जैसी बातों को छोड़ दो, क्योंकि ये तो ना वो समय है जहाँ पर तुम ऐसी मूर्खताजनक बातें करोगी। याद रखो, जब तक तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही प्रयोग सही तरीके से नहीं कर लेते, दोनों का ही प्रयोग नहीं सीख लेते, इसी प्रकार से ही तुम लुटते जाओगे, बर्बाद होते जाओगे और अंत में तुम्हारे हाथ में आएगा कुछ भी नहीं। ना तुम्हारी कोई संस्कृति होगी, ना तुम्हारी कोई पहचान होगी। तुम्हारी पहचान वैसे ही मिटती जाएगी जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों में तुम्हारी पूर्ण रूप से संस्कृति मिटती गई। और जो बचा कुचा हिस्सा तुम्हारे पास पड़ा है, जिसमें तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा सनातन धर्म सब कुछ खिल रहा है, महक रहा है फूल की तरह, अगर उसे भी बचाना चाहते हो तो अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, अपनी संस्कृति के लिए खड़े हो जाओ, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए खड़े ना होगे, तब तक ऐसे ही लुटते जाओगे, ऐसे ही तुम बर्बाद होते जाओगे और तुम्हारे हत्थे कुछ न रहेगा। शस्त्र उठाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम सड़कों पर कत्ले आम बनाओ। शस्त्र उठाने का अर्थ यही होता है कि तुम नियम, धर्म और कानून व्यवस्था का पालन करते ही तुम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो, अपने अधिकार की रक्षा करते हो। अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, संविधान के नियम के अनुसार तुम संपूर्ण रूप से मुक्त हो। तुम अपने संविधान के हिसाब से उसमें बदलाव करके भी तुम अपनी शक्ति से, अपने शास्त्र की मदद से, अपने शस्त्र की मदद से, अपनी एकजुटता से तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आज भी तुम एकजुट ना हुए, ना तुमने शस्त्र उठाया, ना तुमने शास्त्र के सहयोग किया, तो इतना याद रखना कि भविष्य में तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा। ऐसे मूर्खताजनक बातें को छोड़नी ही होगी जो कहीं से सुनी सुनाई बातें होती हैं। उठो, जागो, कब तक सोते रहोगे मूर्ख व्यक्तियों की तरह? तुम्हारा सब कुछ लूटने में है और तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा धर्म तुमसे छीना जा रहा है। उठो, श्री कृष्ण।